नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, जो परीक्षा दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंस रहेगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। देखो, ये कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? गंगा घाटी, सिंधु घाटी, यमुना, कुमरा। बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? कह रहा है सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो बच्चों जो है वर्ष 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में अधिकतर जो है कांसे धातु का जो है प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? सुरकागोंडा, चंद्रलो, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो बच्चे माँ से मृतकों और माँ से मोहनजोदड़ो यानी मुर्दों का हो चाहे मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ बच्चों सही जवाब 4 का सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को बंदरगाह की संज्ञा मिली गई है? तो बंदरगाह के साक्ष्य, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन बहुत पूछा जाता है कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो बच्चों लोथल मिली। लोथल कहाँ है? ये गुजरात में जो है भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल स्थित है। यहाँ जो है बंदरगाह किसे कहते हैं बच्चों? जहाँ जहाज़ें रुकती हैं उसे बंदरगाह कहते हैं। तो लोथल कहाँ है? ये जो है गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की सिलखड़ी मोहरें आकार में किस प्रकार की होती थी? गोल, त्रिभुजाकार, चौकोर, ये सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो सिलखड़ी मोहरें होती थी ये जो है चौकोर तरह की होती थी। हड़प्पा सभ्यता में लोग किसकी पूजा करते थे? तो बच्चों जो है माता देवी, आदि शिव, प्राकृतिक तत्व, ये सभी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है हड़प्पा सभ्यता में समाधान की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? पूर्ण समाधान, सावधान, आंशिक समाधान, ये सभी। यहाँ सही जवाब हो जाएगा ये सभी, यानी तीनों प्रकार से जो है समाधान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के स्नानागार के आधार पर किसको प्रयोग किया जाता था? तो बच्चों जो है जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सार्वजनिक स्नानागार के कितनी ओर कक्ष बने हुए थे? तो यहाँ बच्चों सही जवाब जो 3 ओर। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, 3 ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SR राव द्वारा वर्ष 1955 में किस स्थान का उत्खनन कार्य आरंभ किया गया? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। तो बच्चों सही जवाब सी हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, जो है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन से कारण थे? जलवायु परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण, वनों का विनाश। बच्चों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी हड़प्पा सभ्यता जो पतन कारण थे, जलवायु परिवर्तन था, आर्यों का आक्रमण भी था, वनों का विनाश था। यानी सभी विद्वानों को जो इतिहासकार थे सबका अलग अलग मत था। कुछ लोग कहे कि आर्यों का आक्रमण, कुछ लोग कहे वनों का विनाश, कुछ लोग कहे जलवायु परिवर्तन कारण जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है क्या हुआ, विघटन हुआ। आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है किस प्रकार के परिवर्तन हुए? आरंभिक राज्यों का उदय, नगरों का उदय, वर्गों का उदय, सभी। तो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा ये सभी। सही जवाब जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज कब हुई थी? लोहे की खोज कब हुई थी बच्चों? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर लोहे की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मगध का संबंध जो है किन राजाओं से था? बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये सभी। तो बच्चों यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। यानी मगध का संबंध किन राजाओं से था? बिंबिसार से भी था, अजातशत्रु का भी था, महापद्मानंद से भी था। तो बच्चों यहाँ जो है चारों सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? मेगस्थनीज, कौटिल्य, कालिदास, बाणभट्ट। तो बच्चों सही जवाब जो है सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। कौटिल्य को 4 नामों से जाना जाता है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहते हैं, उसके बाद कौटिल्य को विष्णुगुप्त, इसके बचपन नाम विष्णुगुप्त था, चाणक्य कहते हैं और अजय कहते हैं। अजय के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को 4 नामों से जाना जाता है। इंडिका के लेखक थे महात्मा गांधी, मेगस्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो इंडिका के जो बच्चों लेखक थे वो जो है मेगस्थनीज थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? डायोडोरस, मेगस्थनीज, एंटीगोनस, डाइमेकस। तो यहाँ बच्चों सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, मेगस्थनीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कि मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो बच्चों मौर्य प्रशासन में उच्च अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन व्यवस्था में किस समिति का कार्य तैयार वस्तु का देखभाल करना था? तो जो है पांचवी समिति। अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए थे? तो बच्चों जो है सही जवाब जो है सी हो जाएगा, 4 शेर बनाए गए थे। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे। तो जो है प्राकृतिक भाषा में अधिकांश यानी अधिक से अधिक जो है शिलालेख प्राकृतिक भाषा में थे। मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था, कवि था, नाविक था, इतिहासकार था, चिकित्सक था? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा, एक इतिहासकार था। यानी मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये जो है एक इतिहासकार था। निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कुमारगुप्त? तो बच्चों 12 का सही जवाब हो जाएगा जो है ए हो जाएगा, अशोक। यानी किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो अशोक के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारत के तमिल क्रम क्षेत्र में कौन शामिल नहीं था? चोल, चेर, प्रतिहार, पांड्य? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रतिहार। तमिल साहित्य में कौन से जमींदार सम्मिलित हैं? बेल्लार, उल्वर, अणिमई, ये सभी? बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। व्यापारिक नगरों में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा। सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा शुरू किए गए थे? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है कुषाण शासकों द्वारा शुरू किए गए। सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा शुरू किए गए थे बच्चों? तो कुषाण शासकों द्वारा चुने गए थे। तो बच्चों महत्वपूर्ण व विकल्पीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए।